नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में आज हाई कोर्ट में डेट लगी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैटर काफ़ी नीचे लगा हुआ था एडिशनल अनलिस्टेड में, और पहले से ही लग रहा था कि अगर केस टेकअप भी हो जाएगा तो सुनवाई होने की उम्मीद कम रहेगी। हालांकि जो अर्जेंट मैटर होते हैं भले ही थोड़ा नीचे भी लिस्टेड हो, लेकिन अगर वहाँ पे सुनवाई कराने के लिए शासन की तरफ से प्रयास किया जाता है तो 100% सुनवाई हो जाती है। समय भी देते हैं जज साहब और मैटर निस्तारित भी हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर सुनवाई कराने के लिए शासन स्तर से प्रयास किया जाए, विभाग स्तर से प्रयास किया जाए तब। फिलहाल में आज की हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर जारी हो चुका है, और इसके पहले केस स्टेटस में आप देखेंगे तो शॉर्ट ऑर्डर लिख करके स्टेटस में अपडेट हुआ था। उसका सीधा सा मतलब होता है कि केस टेकअप तो हुआ है बट सुनवाई हो नहीं पाई है और नेक्स्ट डेट लगा दी गई है सुनवाई के लिए। इसका सीधा सा मतलब होता है। और शॉर्ट ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट डेट ही लिख करके आता है। अभी आपको दिखाएंगे कोर्ट ऑर्डर, तो इसमें आप देखेंगे सिर्फ नेक्स्ट डेट ही लिख करके आया हुआ है। कुछ और भी चीज़ों पर बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया में कि ये भर्ती प्रक्रिया आखिर कब तक शुरू हो सकती है, स्टे कब तक हट सकता है। लेखपाल वालों का मैटर भी आप सभी लोग देख रहे होंगे कि कितना पैसा वो लोग खर्च कर चुके हैं, कितनी कोशिश कर चुके हैं। जब तक शासन स्तर से या शासन खुद न चाहे या फिर चीज़ें सही हो उस टाइम पे, अभी वैसे भी आचार संहिता लगा हुआ है तो उन लोगों के लिए वैसे भी दिक्कत है। 29 अप्रैल उनकी नेक्स्ट डेट लग गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए डेट लगी हुई थी, हाई कोर्ट में भी मैटर चल रहा है पैरेलल में। तो कुल मिलाकर के जून में ही उनके नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो पाएंगे, जैसे ही अप्रैल 3rd वीक से चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी चाहे कितना भी परेशान हो ले, लेकिन अगर यहाँ पर सरकार साथ देती है, भर्ती बोर्ड विभाग साथ देते हैं, तभी मैटर सॉल्व हो पाता है। केस उन्हीं के खिलाफ होता है। सेकेंड चीज़ देखिए, डीबी के लिए जो कट ऑफ हमने आपको कई महीने पहले बता दिए। डेली कट ऑफ बताना अच्छा नहीं लगता, डेली आपको नए नए कट ऑफ आपको चीज़ें देखने को मिलती होंगी, बताने दीजिए सबको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हमने आपको बहुत पहले बता दिया है, लगभग उसी के आसपास आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। फाइनल मेरिट या कट ऑफ कम भी जा सकता है, आपकी उम्मीद से भी कम जा सकता है। डिपेंड करेगा कितने अभ्यर्थी एलिजिबल पाए जाते हैं, कितने अभ्यर्थी डीबी कराते हैं। तो पहले से ही फाइनल मेरिट या फाइनल कट ऑफ को सही से बता पाना बहुत मुश्किल होता है। एक अनुमान हमने आप सभी को बताया था, और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उससे 2-4 नंबर कम ही कट ऑफ रहे, ज़्यादा नहीं जाए कट ऑफ और कम जाए। तो चलिए अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं आज की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर। और आप सभी को बता दें, जैसे ही अप्रैल 3rd वीक से चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे, अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, जैसे ही चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद कोई भी भर्ती का रिजल्ट कहीं ना कहीं आने की उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती है। बाकी अगर शासन चाहे तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। डीबी के लिए, आपकी भर्ती में डीबी के लिए रिजल्ट देना है तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उम्मीद थोड़ी सी कम रहेगी। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं आपको सही बताना हमारा एक नैतिक कर्तव्य होता है। और अगर आप सभी लोग इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, निश्चित रूप से भले ही किसी और भर्ती में ना देखने को मिला हो, लेकिन आपकी भर्ती में डीबी का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और बाकी बात रही स्टे की, तो जिस दिन भी विभाग और शासन स्तर से प्रॉपर हियरिंग करा ली जाएगी, जवाब लगा दिया जाएगा, उसी दिन स्टे हट जाएगा। भले ही वो मैटर पूरी तरह से फाइनल हो पाए या ना हो पाए, लेकिन स्टे उसी दिन हट जाएगा। तो बस यहाँ पर कुल मिलाकर के चीज़ें विभाग और शासन के स्तर से हैं। अब वो किस तरह से पैरवी कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम लोग कुछ कह तो नहीं सकते, बस हम लोग कोशिश कर सकते हैं अपने स्तर से। बाकी उनको भी, आप सभी बहनों की, आप सभी अभ्यर्थियों की पीड़ा समझ में आनी चाहिए। भर्तियों में क्यों अनावश्यक रूप से देरी हो किसी भी मैटर की वजह से। ये आज का केस स्टेटस है, अभी दोबारा से अपडेट हुआ है, तो इसको रहने देते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग कोर्ट ऑर्डर देखेंगे। कोर्ट नंबर 37 में सुनवाई होनी थी 12/924। इसमें और भी कई केसेज कनेक्टेड हैं इसी रीट्स के साथ में। अनीता सिंह एंड 75 अदर्स के नाम से रीट्स पड़ी हुई है। काउंसिल फॉर पिटिशनर, काउंसिल फॉर रिस्पॉन्डेंट। यहाँ पर देखेंगे ऑनरेबल जज साहब है सलील कुमार राय सर। लिस्ट इन द एडिशनल कॉज लिस्ट। कुछ लोग, आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमारा मैटर फ्रेश में क्यों नहीं लगता है। आपका मैटर नहीं, कोई भी मैटर हो जिस पर पहले सुनवाई हो चुकी होगी, वो मैटर हमेशा एडिशनल में ही लगते हैं। लेकिन एडिशनल कॉज लिस्ट में भी 2 तरह के कॉज लिस्ट होते हैं। एक जो बाद में लिस्ट आती है अनलिस्टेड वाली, उसमें मैटर लगने के बाद सुनवाई होने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर एडिशनल में मैटर अगर ऊपर लग जाता है तो निश्चित रूप से सुनवाई होती है। कोई भी केस जब बिल्कुल इनिशियली स्टार्टिंग में सुना जाता है तभी वो फ्रेश में लगता है, और जब उस पर कुछ सुनवाई हो जाती है उसके बाद वो मामला एडिशनल में ही लगता है, फिर वो मैटर फ्रेश में नहीं लगाया जाता है। ये रूल होता है कोर्ट का। बाकी ऐसा नहीं कि एडिशनल में जो मामले होते हैं उन्हीं मैटर पर डिसीजन आता है। जो फ्रेश में होते हैं उन पर तो आगे सुनवाई होनी होती है। डिसीजन किन मैटर पे आता है, जो मैटर एडिशनल में लगते हैं, तो एडिशनल में ही लगेगा मैटर आगे भी, और एडिशनल में थोड़ा ऊपर लगे मैटर। और कभी कभी आप देखेंगे कि अगर वहाँ पर सुनवाई करनी होती तो वहाँ पर समय भी फिक्स किया जाता
फिक्स किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कई सारे मैटर ऐसे हैं, जैसे आज आप देखेंगे बीएड बीटीसी वाला केस था, समय फिक्स था उनका 2 बजे से, तो एडिशनल में मैटर लगने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर समय फिक्स हो, वहाँ पर शासन स्तर से पूरा प्रयास किया जाए सुनवाई कराने के लिए, जज साहब समय देते हैं, निश्चित रूप से मैटर 1 दिन में सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर तो सिर्फ एक स्टे लगा हुआ है, स्टे हटवाना है सिर्फ, तो प्रॉपर जवाब लगा करके स्टे तो 10 मिनट की भी सुनवाई करा करके स्टे हटवाया जा सकता है। तो लिस्ट इन द एडिशनल कॉज लिस्ट ऑन 30 अप्रैल 2024, यानी 30 अप्रैल की डेट लग गई है। कोई यहाँ पर समय फिक्स नहीं किया गया है। अगर समय फिक्स हो जाता तो फिर यहाँ पर बहुत अच्छा होता। ये लिख करके आता है कोर्ट ऑर्डर में कि इस दिन और इस समय, कभी कभी मैटर एडिशनल में होता है लेकिन बिल्कुल सुबह जल्दी सुना जाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में उसी मैटर को सुन लेते हैं जज साहब। फ्रेश में मैटर पहले सुने जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ एडिशनल के मामले पहले उठा लेते हैं जज साहब, फिर बाद में फ्रेश के मामले सुने जाते हैं। ये होता है कि फ्रेश के मामले कोई छूट न जाए, ये कोशिश होती है जज साहब की तरफ से। बाकी एडिशनल के जो मामले अर्जेंट होते हैं उन पर सुनवाई किसी भी समय वो कर सकते हैं, सुबह 10 बजे कर लें, 11 बजे कर लें, 12 बजे कर लें, 2 बजे कर लें, लंच की बात कर लें। तो बस यहाँ पर सुनवाई हो नहीं पा रही, सुनवाई करवाई जाए अच्छे से तो निश्चित रूप से ये स्टे वाला प्रकरण बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फिलहाल में आप देखेंगे नीचे वाले लाइन में, इंटरिम ऑर्डर ऑलरेडी ग्रांटेड इन फेवर ऑफ द पिटिशनर शैल कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग, यानी जो स्टे लगा हुआ है रिजल्ट डिक्लेरेशन करने पर वो आगे के लिए यानी नेक्स्ट डेट तक के लिए वो स्टे एक्सटेंड हो चुका है, यानी कि स्टे अभी भी बरकरार है और ये स्टे रिजल्ट पर है। डीबी के लिए डीबी कराना है, ऐसा उसमें जो भी जवाब हो सकता है प्रॉपर जवाब लगा करके स्टे हटवाया जा सकता था बहुत पहले ही। जनवरी से ही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का महीना आ चुका है। बाकी जो प्रयास हम लोग कर सकेंगे अपने स्तर से करते रहेंगे। और हम लोगों को यहाँ पर देखिए पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग आयोग पर, विभाग पर, शासन पर दबाव बनाएं। वो नाराज़ हो कोई बात नहीं, उनको भी पता है कि हम आप जो भी लोग पूरे कोशिश कर रहे हैं भर्ती के लिए, आप सभी अभ्यर्थी, तो किसी को शौक नहीं होता है कि हम बेवजह परेशान हो या लेटर भेजें या फिर हम आयोग जाएं, विभाग जाएं। सबका समय कीमती है, सबके पैसे खर्च होते हैं, तो उनको भी पता है, तो उनको नाराज़ होने दीजिए। हम आप अपना काम लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक करते रहेंगे और इसी आचार संहिता में कम से कम स्टे हट करके आपके डीबी का रिजल्ट आ जाए। डीबी तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन कम से कम डीबी स्टे हट जाए और डीबी के लिए अगर पॉसिबल अगर हो तो डीबी के लिए रिजल्ट भी आ जाए। बाकी यहाँ पर डेट काफ़ी लंबी लग गई है और ये भी अच्छी बात है, कम से कम डेट का पता चल गया पहले से कि डेट लगी हुई है। काफ़ी उम्मीदें थी आप सभी को कि आज स्टे हट जाए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। केवल केस यहाँ पर टेकअप हुआ है और सिर्फ नेक्स्ट डेट लगाई गई है जज साहब की तरफ से। सुनवाई नहीं हो सकी है आज भी। मैटर एडिशनल में ही लगेगा, हालांकि अभी सीरियल नंबर या किस नंबर पे लगेगा ये कॉज लिस्ट आने के बाद पता चलेगा। तो बस अब हम लोगों को यहाँ पर ये कोशिश करनी है सबको मिल करके कि ये मैटर अब एडिशनल में ऊपर लगे और अगली डेट पर सुनवाई करा ली जाए। बाकी देखिए कोशिश करने में कोई कमी नहीं है आप सभी के द्वारा, लेकिन जब यहाँ पर विभाग को, शासन को नहीं समझ में आ रहा चीज़ें, हम लोग कोई आरोप नहीं लगा रहे उनके ऊपर, लेकिन आप लोग कितना परेशान हो रहे हैं। बाकी आप सभी अपना ध्यान रखें और आगे भी कोशिश जारी रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ शेयर कर दिया करें ताकि सभी तक सही जानकारी सभी को मिल जाए। लाइक भी आप सभी कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।